कार्य है कि आप मानो मछली के समान उसे तड़प, तो गुड़ से गुड़ तत्व सिवाय भगवान आत्म तत्व के, भगवान आत्मा के जो राम तत्व है, आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, इसकी अतिरिक्त और गुण तत्व क्या होगा संसार में? तो इसको भी गुण तत्व में साधु राम है, इसको भी महात्मा लोग छिपा कर अपने पास नहीं रखते, हर अधिकारी देख करके विद्या से देख कर उसके लिए उसके प्रति कथन कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। माता जी का मौलिक प्रश्न है, बाकी फिर अवतार कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, मतलब यह है कि सातों कांड के प्रश्न माता जी ने भगवान शंकर से किया। जब सब प्रश्न कर चुके, मगन ध्यान रस दंड गए, मगन ध्यान रस दंड मन बाहर क्यों, मगन ध्यान रस दंड नहीं मन बाहर धो, चरित महेश तब हर से मगन ध्यान रस दंड। माता जी के प्रश्नों को भगवान ने जो सुना और सुनकर दो घड़ी ध्यान रस में मग्न हो गए। क्यों? देखो, इनका प्रश्न भी तो जटिल है। दंडा पद धर धरण सिर, शुद्ध सिद्धांत निचोड़, मैंने वेदों का जो सार निचोड़ वही रघुनाथ जी का विसर्ग। अच्छा, तो जटिल प्रश्न है ये, तो इसके लिए कुछ ध्यान करना ही पड़ेगा। आप लोग जटिल विषय कभी उठता है तो बहुत सोच विचार के उत्तर देना पड़ता है। तो माता जी का जो प्रश्न हुआ है साधारण प्रश्न नहीं है, अरे वेदों का निचोड़, वेदों का सार, और जो वेदों का सार है वही विसर्ग है रघुनाथ जी का। तो इसलिए भगवान को दो घड़ी डुबकी लगानी पड़ी। भावना आनंद सागर में, यानी स्वरूप में, निजानंद सागर में दो घड़ी भगवान शंकर माता जी के प्रश्न का हल ढूंढने के लिए डूब गए। जी हाँ, छोटी मोटी चीजें तो समुद्र के किनारे पर मिल जाती हैं, परंतु जब अनमोल रत्न प्राप्त करना है तब तो गोताखोर को तराही में, समुद्र की तह में जाना पड़ता है। तो मगन ध्यान रस दंड युग फिर मन बाहर क्यों, रुक गए, चले गए अंदर निजानंद सागर में, और फिर मन को अथवा वृत्ति को भगवान ने धैर्य में किया। मगन ध्यान रस दंड युग फिर मन बाहर क्यों, रघुपति चरित, रघुपति चरित महेश तब। रघुनाथ जी का जो चरित्र है, वेदों का निचोड़, वेदों का सार, हर्षित वर्णन प्रसन्न होकर के वर्णन करते हैं। अब श्री वेदों का निचोड़ जो श्री रघुनाथ जी का विमल जो है वो क्या है, कैसा है? अब सुनो, इसी दोहे के नीचे की पहले नंबर की चौपाई, जो कैसा जाने अजिन भुजंगा दिन रघु
पहचाने यही जाने जग जाए फिराए और जागे जथा सुफन भन जाए। यही यही श्री रघुनाथ जी का विमल जस, जो श्रुतियों का निचोड़। एक वाक्य में भगवान ने याद दिया, जो कहे सत्य जाहे दिन, झूठ है सत्य जाने दिन जाने। देवी जी, जाए दिन जाने झूठ है सत्य। अरे जिसके बिना जाने झूठी चीज भी सत्य प्रतीत होती है। काहे बिन जाने कि जिन भुजंग बिन रज पहचाने, जिन भुजंग बिन रज पहचाने। अरे अंधकार में रस्सी पड़ी है, परंतु उस रस्सी के अज्ञान से, यानी रज्जू के अज्ञान से, सर्प तीन काल में न होते हुए भी अंधकार के कारण सत्य सा प्रतीत होता है, जब भाव नहीं। तो इसी तरह भगवान के कथन का रहस्य तो यह है, इसी प्रकार जो खुद भी तुमने देखा वन में सीता के वियोग में, सीता के विरह में, और श्री राम का पागलपन, इधर उधर सबसे पूछते हुए ढूंढना भटकना, ये जो कुछ तुमने देखा, ये कैसा देखा, ये किस प्रकार देखा। अरे जिस तरह रज्जू में सर्प तीन काल में न होते हुए भी और सत्य का भासता है, इसी तरह अरे तीन काल में हुआ ही नहीं कुछ, जो कुछ भी तुमने देखा सब असत्य। चलो अब छू चरा की गुंजाइश नहीं, जो कुछ भी तुमने देखा कुछ नहीं हुआ तीन काल। देखो इसी प्रसंग पर अध्यात्म रामायण के पहले सर्ग का कुछ संक्षिप्त भगवान शंकर एवं पार्वती जी के संवाद में कुछ श्लोक उद्धृत किए जा रहे हैं। जिस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण लंका पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो आ गए अयोध्या, राम राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात किसी समय राम दरबार लगा था, बड़े बड़े महर्षि गण भी बैठे हुए थे। राम दरबार में हनुमान जी स्वामी राम के समक्ष सभा के अंदर हर वक्त उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर। भगवान श्री राम समझ गए और दाएं भाग में महारानी सीता जी बैठी हुई है, श्री राम के बाएं भाग में सिंहासन पर भगवान श्री राम महारानी सीता जी से कहते हैं कि राम सीता निदाचेदम, राम सीता निदाचेदम गुरु तत्तम हनुमते निष्कल्मषोऽयं पात्रं पात्रस्य ज्ञानमो नित्य भक्तिना। सीते
देखो सामने कौन खड़ा है। हनुमान जी खड़े हैं करवट में। ये कुछ तत्व जानने की इच्छा करते हैं। इसलिए मेरा तुम्हारे लिए इस समय मेरी आज्ञा है कि मेरे स्वरूप और अपने स्वरूप का कथन इस राम सभा में तुम करो हनुमान जी के प्रति, क्योंकि ये पूर्ण इस तत्व के जानने के अधिकारी हैं और हमारे तुम्हारे आनंद भक्त हैं। श्री राम की आज्ञा होते हुए अब महारानी सीता जी राम सभा में क्या कहती है हनुमान जी को। समुपस्थित राम सभा सदस्यगण एवं हनुमान जिन सबों को ये समझ लेना चाहिए, ये जान लेना आवश्यक है कि श्री राम कौन है और मैं कौन हूं। रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंद मध्यम, रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंद मध्यम हरव्यापिनात्मानं विनिर्मुक्तम सत्ता मातन गोचरम आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम हरव्यापिनात्मानं सर्वभूतम कर्मशम। श्री राम साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म, समस्त उपाधियों से विकारों से भेदों से रहित, सत्ता मात्र सारे चराचर के अस्तित्व में है, अगोचर है, मनवाणी के विषय नहीं, आनंद स्वरूप है, निर्मल है, निरंजन है, निर्विकार है, शांति स्वरूप है और सारे चराचर की आत्मा है, व्यापक। अब मैं कौन हूं? मूलम प्रकृति विद्धि सर्वस्थित्यंतकारिणीं तस्य संविध मात्रेण सृजानीरमतंडिता। मूलम प्रकृति विद्धि सतरगतम तीन गुणों के संयुक्त मैं त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति माया हूं। सीता जी कहती मैं मूल प्रकृति माया हूं और राम के सन्निधि होकर, राम के सन्निकट होकर जगत की सृष्टि, जगत का पालन, जगत का संहार मैं करती हूं। राम सनातन ब्रह्म अक्रिय है, अकर्ता है, ये क्रियाशील नहीं। मूलमान प्रकृति बुद्धि सर्वस्थित्यंतकारिणी तस्य संविधनात्रेण सृजानीदमतंद्रता। अरे अतंद्रता सृजान, अतंद्रता तंद्रा रहित माने आलस्य रहित होकर जगत की सृष्टि पालन संहार मैं करती, काम कुछ नहीं करते। और सुनो, अयोध्या नगरे जन्म, अयोध्या नगरे जन्म रघुवंशे निर्मले क्षेत्र सहायत्वम मैं सर्वरक्षण। अयोध्यापुरी के राजा सम्राट दशरथ की पटरानी महारानी कौशल्या के गर्भ से मेरा रामावतार हुआ। रामावतार इनका नहीं हुआ, उन्होंने जन्म नहीं लिया, मैं जन्म ली हूं। अयोध्या नगरी जन्म रघुवंशे निर्मले विश्वामित्र सहायत्वम, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने मैं गई हूं, राम नहीं गए। उलट गई मिसल। हर कह पाठ रामायण का विश्वामित्र सहायत्वम
नग संरक्षण गता भगवती महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या का शापोद्धार मैंने किया। जनकपुर जाकर भगवान शंकर के पिनाक धनुष को मैं तोड़ी। मत्तानुग्रहण नीनम भागवत रक्षया। पाणिग्रहण मेरा हुआ है, राम का नहीं हुआ। भृगु परशुराम के अहंकार का नाश मैंने किया है, राम ने नहीं किया। विवाह हो जाने के पश्चात 12 वर्ष पर्यंत अयोध्यापुरी में रहकर 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए हुआ है, राम के लिए नहीं हुआ। विराट दैत्य का वध मैंने किया। सरभंग का कल्याण मैंने किया। बालिका वध, सुग्रीव से मित्रता बालिका वध मैंने किया। सबरी के आश्रम में जाकर जूठा बैर मैंने खाया। समुद्र में श्वेत मैंने बांधा। रावण कुंभकर्णादिकों का वध मैंने किया, राम ने नहीं किया। विभीषण राज्यदारम पुस्तके वनवास है, लंका का 1 कल्प का राज्य विभीषण को देकर पुस्तक दिनांतर आरूढ़ होकर अयोध्यापुरी में आई। और राम राज्याभिषेक मेरा हुआ है, राम का नहीं हुआ। मादीन करवाणी मयैवा चरितान्नति। राम जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक का जो चरित्र है, अरे मयैवा चरितान्नति, अरे मेरा ही चरित्र है, राम का नहीं। मादीन करवाणी, उस वक्त के प्रसंग में मैं बता चुका हूं। श्वेता दत्ता ज्ञान निधि, क्योंकि कथा राम की गोद, यही गोदता है। इसको दुनियादार क्या समझेंगे? फिर आए उलट गई। मादीन कर्माणी, मयैवा, वहां ये शब्द आया, मैं माया ये, अरे मयैवा चरितान्नति, मेरा ही जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक जो चरित्र है, मेरा ही चरित्र है। परंतु आरोप रामेश में निर्विकार। परंतु मूर्खों ने, अज्ञानियों ने अरे व्यर्थ ही श्री राम पर यह कलंक लगाया। राम पिनाकम बदंग, राम सेतुम बदंग, राम रावणम जघान। राम ने पिनाक तोड़ा, राम ने सेत बांधा, राम ने रावण को मारा। ये मूर्खों की कल्पना है। अज्ञानियों ने विशुद्ध निर्विकार निष्कल्मष चराचर की आत्मा, चराचर की आत्मा, चराचर के अस्तित्व भगवान श्री राम पर अज्ञानियों ने, मूर्खों ने इस प्रकार का कलंक आरोप किया, आरोप लगाया। ये लांछन है। मादीन कर्मण मयैवा चरितान्नति, आरोपेन तिरामेस्मिन् अखिलात्मनि, माने सारे विश्व की आत्मा में, निर्विकारे श्री रामे पर ब्रह्मणि, निर्विकार श्री राम विश्वात्मा में। इस प्रकार का आरोप अज्ञानियों ने, मूर्खों ने व्यर्थ ही लगाया। रामेण गच्छति, राम चलते रहे, न तिष्ठति, अरे कभी बैठते नहीं। रामेण गच्छति न तिष्ठति नाम सोचत, कभी सोचते नहीं, न कभी आकांक्षा नहीं करते, क्योंकि आपका काम है। मैं तबियत कभी त्याग नहीं करते, ग्रहण नहीं करते।
रामो न गच्छति न तिष्ठति राम सोचत्याकांक्षिते गतिमोन करे किंचित, कुछ नहीं करते। रामो न गच्छति न तिष्ठति राम सोचत्याकांक्षिते गतिमोन करे किंचित। आनंद मूर्ति ही आनंद स्वरूप है, आनंद मूर्ति रखला अचल है, अचल है, परिणामहीन है, परिणामशील नहीं है कि आज कुछ है और कल कुछ है, ऐसा नहीं, परिवर्तनशील नहीं है, एक रस है। आनंद मूर्ति रचला परिणामहीन हो, परंतु माया गुणानंद तथा। अरे मैं जो त्रिगुणात्मिका माया हूँ, तो मुझे त्रिगुणात्मिका माया में श्री राम अरे व्यापक, तो मुझे त्रिगुणात्मिका माया चाहत के कारण मुझ माया के जो त्रिगुणात्मक विकार हैं वो शुद्ध श्री राम में अज्ञानियों को अज्ञान के अज्ञान अंधेरे में अभी भासते हैं। रामो न गच्छति न तिष्ठति मानसे तत्याकांक्षते गतिनो न करोति किंचित। आनंद मूर्ति रचला, आनंद मूर्ति रचला परिणामहीनो माया गुणान अनुगत तथा विभाति। माया गुणान अनुगत व्यापक तथा त्रिवत प्रकारेण विभाति। मैं जो त्रिगुणात्मिका सतर तीन गुणों के संयुक्त में जो त्रिगुणात्मिका माया हूँ, और मुझ माया में राम सत्यराम सदानंद विश्वास, इसलिए निर्माया के जो त्रिगुणात्मक विकार है, यद्यपि राम निर्विकार है आत्मा होने के नाते, परंतु शुद्ध निर्विकार विश्वात्मा राम में अज्ञान अंधकार के कारण अज्ञानियों को इस प्रकार ये विकार भासते हैं। ये अज्ञानियों का विकल्प है। ये अज्ञान जिनको की राम तत्व का, स्वरूप तत्व का, चराचर के अस्तित्व का, अपने आप का बोध नहीं है, उनकी दृष्टि में है, उनकी दृष्टि में राम ने जन्म लिया, उनकी दृष्टि में राम गए विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करने, यानी जो मेरे चरित्र है, जो मेरी माया का चरित्र है, के चित्र को, ये इन सब चरित्रों को माया का चरित्र, माया की लीला, माया का कार्य न जानकर ये सब शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में ये सब चरित्र और ये सब विकार अज्ञान अंधेरे के कारण